वर्तिकानंदा और ये जगह है गुलमर्ग। पीछे पहाड़ियाँ देख सकते हैं आप, हरियाली देख सकते हैं, हल्की सी बारिश हो रही है, मौसम बहुत सुंदर है। आज तारीख है 7 सितंबर। पर उससे बड़ी बात ये कि हम जिस जगह पर हैं यहाँ आने के लिए असल में एक बहुत बड़ा नसीब चाहिए। ऐसा लगता है कि ईश्वर का आशीर्वाद होगा तब आप आएंगे एक ऐसे आर्मी बेस कैंप में जहाँ भी कुछ ही दिनों पहले असल में अगस्त 2024 में ये म्यूजियम बना। और इस म्यूजियम की खासियत ये है कि आर्मी से मेंटेन करे हुए, आर्मी ने इसे डिजाइन किया है और यहाँ से हम जाते हैं इस म्यूजियम के अंदर। इस म्यूजियम का नाम है गुलेशियम। इसकी स्थापना हुई अगस्त में, इसी साल अगस्त में, और आज तारीख है 7 सितंबर 2024। अब ये तारीख जरूरी है इसलिए कि आज हम यहाँ ये देखने आए हैं कि इतनी ऊंचाई पर गुलमर्ग में यादों को कैसे संजोया गया है। ऐसा लगता है जैसे आपके रोंगटे खड़े हो रहे हो यहाँ पर आकर। आमोद कंठ सर, क्या लग रहा है आपको यहाँ? नहीं, मुझे तो बड़ा बेहतरीन लग रहा है। मैं इत्तेफाक से यहाँ आ गया और मैं देख रहा हूँ कि ये जो ओपी गुलमर्ग जी, यानी 22 अक्टूबर 1947 के समय अचानक पाकिस्तान ने अटैक कर दिया भारतवर्ष के ऊपर, कश्मीर के ऊपर। और कश्मीर जिसके बारे में हम नहीं जानते थे कि भारत के पास जाएगा, पाकिस्तान के पास जाएगा, इस अटैक की वजह से, इस अटैक में जो उनकी वो हार गए और हम लोगों ने जीत लिया। और ये बहुत बड़ी जीत थी भारतवर्ष के लिए। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जीत ये थी। यहाँ पे फिर जब इन लोगों ने, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने एक्सेशन का एग्रीमेंट साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को, और वो उस हालत में किया जिस हालत में पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया था। वो श्रीनगर तक पहुंचने वाले थे और हम लोगों ने रोका उनको, हमने रोका और कश्मीर भारत का एक हिस्सा बन गया। तो सबसे ऐतिहासिक समय यही था जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक समय था और इस इतिहास को संजोने का बहुत खूबसूरती से काम किया है आर्मी ने। ये वाला हिस्सा है इंडो पाक वॉर 1965 और आप देख सकते हैं उस समय के हथियारों को भी संजो कर रख दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद ये हिस्सा इंडियन आर्मी सेंटिनल्स ऑफ आवर फ्रंटियर्स, यहाँ पर भी इतिहास के अलग अलग हिस्सों को आप देख रहे हैं सजे हुए, संवरे हुए, पूरी लाइटिंग के साथ। इंडो पाक वॉर 1971। आप देखिए कि कोशिश ये हुई है कि जब इसका डिजाइन हुआ तो हर एक स्लाइड में, हर एक बोर्ड में उससे जुड़ी हुई तमाम जरूरी यादों को बड़े ही सम्मान के साथ संजोया गया है। कारगिल वॉर 1999, कारगिल सबको याद है और ये भी याद है कि कारगिल ने हिंदुस्तान के इतिहास को फिर से एक नई दिशा दी। रेखा खंड मैम इस समय यहाँ पर हैं और ये बहुत देर से इन चिट्ठियों को देख रही हैं जो कि हमारे सेनानियों ने लिखी, कुछ ने अपने परिवार को, और दूसरी तरफ वो चिट्ठियां जो पकड़ी गईं, जो मिली, जो पाकिस्तान सैनिकों ने लिखी थीं और जिसमें जासूसी का कोई पुट था। ऊपर देखिए ऐसी कोटेशंस जो हम लोगों के दिल को आज भी छूती हैं, जिंदगी भर छूती रहेंगी। मैम, आपने इन तस्वीरों को देखा, इन चिट्ठियों को देखा और देखकर लगा कि यहाँ आना ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने यादगार को संजोया है अपने आप में इमेजिन करना मुश्किल था। देखकर हर चीज़ हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं कि ये वॉर कैसा हुआ होगा और ये नई दिशा कैसे मिली होगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैंने ठीक ही किया इस म्यूज़ियम में आकर इस म्यूज़ियम को देखने के। कश्मीर आने पर ज़रूरी है कि इतिहास के इस हिस्से को जरूर देखा जाए। ये वाला हिस्सा कश्मीर का इतिहास बताता है। हमने कश्मीर को जिन किताबों में पढ़ा, समझा, उस कश्मीर को जानने के लिए इस इतिहास को करीब से देखा। टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री, क्या है टाइमलाइन? कश्मीर कैसे उपजा, कश्मीर कैसे बना, जिन कलहन को हम पढ़ते पढ़ते बड़े हुए और उन्होंने जिस कश्मीर को अपनी नजरों से देखा, और आज भी इतिहास की किताबों में जिंदा है कलहन और जिंदा है राज तरंगिनी। लेकिन कभी भी इस मैन्युस्क्रिप्ट को तो मैंने नहीं देखा था। देखिए, ये है उस मैन्युस्क्रिप्ट का हिस्सा। ये है नेशन बिल्डिंग। तो रश्मि मैम, यहाँ पर नेशन बिल्डिंग की तस्वीर और फिर ये पूरा म्यूजियम,
आपके मन में इस समय क्या गुजर रहा है? मुझे बहुत सुकून मिल रहा है यह देख करके। और यहाँ जो झलक है, इस झलक में मुझे इतना कुछ दिख रहा है आर्मी और कम्युनिटी के बीच में संवाद। तो ये रूप शायद हम भूल जाते हैं आर्मी का, और ये सब देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे यह देखने का बड़े क्लोजली मौका मिला संभाग उत्सव जो हमारा जम्मू कश्मीर रेसिडेंट कमीशन में होस्ट किया गया। वहाँ पर जो एक यहाँ मैंने देखा कि एक युवा सेंटर दिखाई दे रहा है, चिनार युवा सेंटर, और जहाँ मैं जाने वाली हूँ। और वहाँ के बच्चे स्ट्रेंथ्स ऑफ बारामूला को लेकर के आए हैं, और इतना कैप्टिवेटिंग परफॉर्मेंस था उनका, और इन बच्चों को ट्रेनिंग दी गई। यहाँ पर इतिहास, वर्तमान और फिर उसके जरिए आप अपनी आंखों से कल्पना कर सकते हैं उस भविष्य की जो हम चाहते हैं। और भविष्य है सुरक्षित भारत का। इस भारत को सुरक्षित रखने के लिए आर्मी का जो योगदान है उसे समझने के लिए इस म्यूजियम में आना जरूरी है। वर्तिका नंदा इस म्यूजियम से।